सुप्रभात बच्चों, उम्मीद है अब अपने घरों में रहकर सुरक्षित होंगे। और अब आपके नए सेशन की ऑनलाइन वीडियो क्लास भी स्टार्ट हो गई है। पिछली वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था भाषा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार अर्थात वर्ण। वर्ण वो होते हैं जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। देखिए, जहाँ पर जब दो चीज़ें आपस में टकराती है तो उनमें घर्षण या ध्वनि पैदा होती है और इन्हीं ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें वर्ण कहते हैं। वास्तव में वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका मैंने आपको बताया टुकड़े या नहीं किए जा सकते और वर्णों के मेल से ही शब्दों का निर्माण किया जाता है। चित्र में देखिए, अमर घर जाता है। इस वाक्य को यदि बोलने के लिए या लिखने के लिए हम अनेक ध्वनियों का सहारा लेना पड़ता है। जैसा अमर, अमर में है 5 ध्वनियाँ, घर घ प्लस अ प्लस र प्लस अ। इस प्रकार घर में है 4 ध्वनियाँ, जाता में भी 4 ध्वनियाँ हैं बेटा, और है में भी 2 ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों के हम और टुकड़े नहीं कर सकते। अतः भाषा की वह सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। जैसे अ, ई, क, ख, म, ये। फिर वर्णों को 2 भागों में वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है और इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर फिर हमारे 3 भागों में बांटे गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का उपयोग करने में हमें कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ और री। ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय यानी ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ कहते हैं। ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। प्लुत स्वर, प्लुत स्वरों के उच्चारण करने में हमें ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना और दीर्घ की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। प्रायः प्लुत स्वर का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। जैसे संगीत का भी आलाप करते हैं हम तो उसमें स्वरों की साधना करते हैं, जैसे सा रे गा, इस प्रकार। तो इसमें भी प्लुत स्वर का उपयोग होता है। फिर आता है आपका व्यंजन। जिन ध्वनियों को बोलते समय हम हमारे जीभ के या हमारे मुख के अंदर के किसी भी भाग को छू कर निकलती है तो उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मुख्य व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती। क से लेकर अह तक सभी आपके व्यंजन होते हैं, जैसे क प्लस अ प्लस ख प्लस ग प्लस, इस प्रकार ये आपके व्यंजन कहते हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजनों के अलावा भी हिंदी भाषा में कुछ अन्य वर्णों को भी स्थान दिया गया है, जैसे अंग, अह, ड, ढ, श, त्र, ज्ञ और श्र, आ, ज और फ। अब देखिए, अ और अह अयोगवाह में आते हैं। ट, ढ अतिरिक्त वर्ण श, त्र, ज्ञ और क्ष संयुक्त व्यंजन है आ, ज, फ। ये आगत ध्वनियाँ हैं अर्थात ये विदेशी भाषाओं से ली गई है। फिर आता है व्यंजनों के भेद। स्वर के जैसे ही व्यंजनों को भी 3 भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में हवा फेफड़े से निकलते हुए कंठ, तालु, मूर्धन्य, कंठ, दांतों और होठों को स्पर्श करती है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जिसका उच्चारण जीवा, तालु, दांत और होठों के स्पर्श से तो होता है परंतु यह स्पर्श पूरा नहीं होता, अर्ध स्वर में भी होता है, जिससे और ये होते हैं य, र, ल, व। अगला आता है आपका उष् व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से टकराकर गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न करती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स और ह। अब है आपकी मात्राएं। अ को छोड़कर स्वर के प्रत्येक व्यंजन के साथ मिलकर लिखने के लिए एक निर्धारित चिन्ह किया गया है जिसे हम मात्राएं कहता है। जैसे आपको चित्र में दिखा रहा है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, बाकी के सभी स्वरों की मात्राएं होती है। जैसे आ,
क में आ की मात्रा लगी तो बना है का। इधर उदाहरण दे रखा है का ल, फिर है की न, की ल, कूल, कूल, कृत, केला, कैसा, कोट और कोआ। उसके अलावा आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। जब दो वर्ण या अक्षर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं श, त्र, ज्ञ और श्र। क और क्ष से क्ष बनता है, ज और ञ से ज्ञ, त र से त्र, श र से श्र। फिर होता है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन भी एक प्रकार के संयुक्त व्यंजन ही है, पर इसमें 2 समान व्यंजन जुड़े रहते हैं, जैसे पत्ता, बिल्ली, कच्चा, बच्चा, मक्का, पक्का आदि। संयुक्त अक्षर यह भी संयुक्त व्यंजन का ही एक रूप रहता है। यह 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से या संयुक्त होने से बनता है, जैसे क्यारी, 11, न्याय, मगरमच्छ आदि। अब आता है र के विभिन्न रूप। हिंदी वर्णमाला में र एक विशेष वर्ण है, क्योंकि इसको लिखने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। जब र के आगे या पीछे वाले स्वर युक्त हो तो र अपने सामान्य में रूप में लिखा जाता है, जैसे रहमत, आराम, शरबत आदि। जब र स्वर रहित होता है तब उसे अलग अलग रूप में लिखा जाता है, अर्थात र का रैफ के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कर्म, धर्म, वर्ष, बर्फ आदि। जब र स्वर युक्त हो लेकिन उसके पहले आने वाले व्यंजन स्वर रहित हो तो र का व्यंजन का प्रयोग खड़ी पाई के साथ पदेन के रूप में होता है, जैसे क्रम, भ्रम, प्रश्न, प्रकाश आदि, प्रतिदिन आदि। इसी स्थिति में स्वर युक्त र के पहले यदि कोई गोल गुड़ी वाले स्वर रहित व्यंजन आते हैं, जैसे ट या ड हो तो र पदेन के रूप में, आप देखिए चित्र के द्वारा दिखाया जा रहा है, सॉरी वीडियो में दिखाया बताया है कैसे लिखा, जैसे ट्रक, ड्रम आदि। र में ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा भी लगाने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे रुपया और रूपा। फिर आता है वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। प्रत्येक शब्द में अनेक वर्ण होते हैं और हर वर्ण को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे आपको मैं उदाहरण दिख रहे हैं वीडियो में, बुक में जो पेज दिखा रही हूँ मैं उसमें, राकेश, तो राकेश का कैसा होगा, र, धन आ, धन क, धन ए, धन श और अ। अब देखिए र, क और श के नीचे एक हलंत चिन्ह लगा हुआ है ना, जहाँ हम, इसका मतलब होता है उस शब्द का उच्चारण करने से पहले ही उसको आधा लिखा गया, जैसे र, या रोक दिया, जैसे र में आ, र हमें पूरा नहीं बोलना, र ऐसे, क ऐसे। और यदि उसमें व्यंजनों का, सॉरी स्वरों का मेल हो जाता है तो हम उससे बोलते हैं राकेश। इसी प्रकार श्रीमान, समुद्र, भारतीय, प्रभात आदि, ज्ञान, संबंध, चांदनी आदि आपको वर्ण विच्छेद किए गए शब्द या बताए गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो देखकर समझ में आया होगा और आपके कुछ जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। ओके, गुड बाय।